प्रशासन ने क्या कार्य किए इस बार मानसून कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा हमारे लिए। प्रशासन की तैयारी इस बार कितनी थी मानसून से पहले? कोई तैयारी नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ की एक बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दूं इस वक्त टीम की मौजूदगी कलसिया नाले में मौजूद है। जिस प्रकार से मानसून को लेकर जो रेड अलर्ट है वो जिले में जारी कर दिया गया है और ऐसे में कलसिया नाले के उफान में आने की संभावना है वो बढ़ गई है। जी हाँ, पिछले साल काफ़ी जो तबाही है इस नाले ने मचाई थी, जिस प्रकार से बातें सामने आई है कि काफ़ी घरों को जो ये नाला है अपने बहाव में बहा के ले गया था। हालांकि इस बार प्रशासन ने यहाँ के कुछ घरों को, जिसमें से 66 घरों की जानकारी सामने आई है कि 66 घरों को नोटिस है वो जारी कर दिया गया है और उनको यहाँ से जाने के लिए कह दिया गया है कि अगर मानसून से किसी प्रकार की स्थिति यहाँ पर बिगड़ती है तो आप यहाँ से चले जाइए। इसके अतिरिक्त नगर निगम के इंटर कॉलेज में भी उनकी व्यवस्था की गई, ऐसी जानकारी सामने आई है। बहरहाल आज हम यहाँ पे स्थानीय लोगों से बात करने वाले हैं, उनसे जानने वाले हैं कि क्या कुछ कार्य प्रशासन की ओर से मानसून से पहले यहाँ पे सुरक्षा के मद्देनजर किए गए हैं। जिस प्रकार से बातें की जा रही थी कि काफ़ी प्रयास इस बार किया जा रहा है, काफ़ी कार्य इस बार प्रशासन की ओर से किया जा रहा है, 4 चौबंद तैयारियाँ है। ऐसे में स्थानीय लोगों से पूछते हैं क्या कुछ कार्य किया गया है। बहरहाल यहाँ पे जो SDM है पारितोष वर्मा जी की ओर से भी निरीक्षण किया गया है, पहले उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनके स्तर पर क्या क्या कार्य किया गया है, किस प्रकार से यहाँ से शिफ्ट करने के बाद स्थानीय लोगों के जाने की व्यवस्था की गई है, कहाँ वो रहेंगे, कुछ व्यवस्था की गई है या नहीं। इसके बाद स्थानीय लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनको जो क्या सेटिस्फेक्शन है कि कार्य किया गया है वो उचित कार्य किया गया है या अभी और कार्य होना बाकी था। बहरहाल इस पूरे संबंध में आज रिपोर्ट है वो होने वाली है। इस रिपोर्ट को पूरा देखिएगा और जानेगा कि कलसिया नाला जो हर साल जो उफान में आता है, पिछले साल तो काफ़ी तबाही इसने मचाई थी, इससे पूर्व में कभी भी इतनी तबाही देखी नहीं गई थी। बहरहाल इस बार क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, स्थानीय लोगों से इसका क्लीन चिट लेते हैं। नमस्कार सर, इस प्रकार से हर साल अभी अब कलसिया नाला है तबाही बचाता है, आज आपकी ओर से निरीक्षण किया गया है। मानसून की मद्देनजर क्या क्या तैयारियां प्रशासन की ओर से इस बार पहले से की गई हैं? देखिए, कलसिया नाला में पानी का बहाव तेज़ रहता है। इसी को दृष्टिगत, क्योंकि गत वर्ष को भी अनुभव अच्छे नहीं रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पानी रहा है, तो जो पिछली बार सिल्ट इसमें जमा हुआ था इसको सिंचाई विभाग के द्वारा हटवा दिया गया है और जो रिवर बेड का लेवल है उसको काफ़ी नीचे कर दिया गया है और जो कार्य हुआ है उसमें स्थानीय लोगों द्वारा भी संतोष व्यक्त किया गया है। जिस प्रकार से जिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है और काफ़ी नोटिस भी इस दरमियान सामने आई, नोटिस आपकी ओर से जारी किए गए हैं, कितने वो घर इनको नोटिस दिया गया है और नोटिस दिया गया है तो क्या इंतजाम उनके लिए किए गए हैं? देखिए, 66 परिवार चिन्हित हैं जो संवेदनशील हैं या खतरे की जद में हैं, तो इन लोगों को 66 परिवारों को नोटिस दिया गया है और इनके रहने आदि की व्यवस्था नगर निगम इंटर कॉलेज में गत वर्षों की भांति की गई है और इनको अवगत भी करा दिया गया है कि अगर कोई भी ऐसी स्थिति बनती है तो तुरंत अपने आश्रय स्थल नगर निगम इंटर कॉलेज में शिफ्ट हो जाए। जिस प्रकार से आप जानकारी दे रही कि व्यवस्था की गई है, लेकिन आगे हमने स्थानीय लोगों से बातचीत की, उनको किसी प्रकार की जानकारी नहीं है, क्या जागरूकता की ज़रूरत है या अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर? देखिए, नोटिस दिए गए हैं और गत वर्ष भी इन परिवारों की व्यवस्था वहीं की गई थी और ये लोग अच्छे तरह से विज्ञ हैं कि नगर निगम इंटर कॉलेज में ही इनको प्रवास करना है। हेलो, तो आज मैं आया हूँ डिज्नीलैंड वाटर पार्क। ये यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्विमिंग पूल्स हैं, यहाँ पे वेव्स पूल भी है, बहुत मजा आया मुझको यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके डिज्नीलैंड में आके और हमें बहुत मजा आ रहा है, हम भी इंजॉय कर रहे हैं बहुत ही। मैं भी अपने फादर के साथ आया हूँ, काफी फन किया हमने, स्लाइड्स ली। कैसा लग रहा है? अच्छा, फैमिली के पर्पस से बहुत बढ़िया एंजॉय करने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बच्चों ने हमारे काफी एंजॉय करा इधर। साफ सफाई बहुत अच्छी है और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है उधर, सारा अच्छे से, मतलब बैग वैग रखने का, उसका कैंटीन भी है, कैंटीन के रेट भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लगा मैं यहाँ आके। और स्टाफ भी काफी अच्छा है यहाँ का। यहाँ का हमारा प्राइस जो है 500 रुपये का है। बच्चों के लिए जो है हमारे वहाँ 300 रुपये एंट्री फीस है, 5 साल तक के बच्चे की। हमारे पास बच्चों के लिए एक अलग स्विमिंग पूल है। बड़ों के लिए हमारे पास मेजर स्लाइड्स वगैरह है जो 30 फुट से लेकर के 8 फुट तक की है। हमारे गेस्टों के लिए रेन डांस और सेल्फी पॉइंट जिसमें झरना रहता है अवेलेबल है। कैंटीन का एरिया, बैठने की व्यवस्था और साथ में ही भोजन का आनंद आपको सभी प्राप्त होगा। नमस्कार मैम, जिस प्रकार से आप कलसिया नाले के बगल में आपका घर है, हर साल ये उफान में आता है, मानसून आते ही ये कहीं ना कहीं खतरा बन जाता है, आप लोगों को डर लगा रहता होगा हर साल? वैसे तो डर नहीं लगता है, ये जैसे पानी तब ज़्यादा आता है जैसे बादल वगैरह फटते हैं। पिछले साल बादल फट गया था तो जैसे पहाड़ टूट गए तो एक बैग पानी आ गया था, तो उफान पे जैसे क्या आ गया, मलबा आ गया।
ये जैसे बजरी वगैरह मलबा आ गया तो ऊपर भर गया तो लोगों के घर में पानी चले गया। जिस प्रकार से इस बार नोटिस आप लोगों को दिया गया है, आपको भी नोटिस दिया गया है, हाँ जी। क्या कुछ नोटिस में दिया गया है और किस संबंध में ये मानसूनी नाली के उससे नोटिस दिया गया है? हाँ जी, इन्होंने बस यही दिया कि अपना जैसे खतरा देखे तो घर से निकल जाए, घर से निकल जाए, हाँ अपना सुरक्षित स्थान पे पहुंच जाए। पिछले साल जब ये उफान में आया था तो आपका घर भी जद में आया था? जी नहीं, हम लोग घर ही में थे। आप लोग घर ही में थे? हाँ जी, आप पड़ोस में जब ज़्यादा हुआ उधर पानी जाने लगा तो पड़ोस में चल गए थे कि उनका ऊपर से निकलने का रास्ता था ना। अगर नुकसान कुछ हुआ था यहाँ, घर क्या क्या नुकसान हुआ था? घरों के काफी नुकसान की जानकारी? जैसे बाहर की बाउंड्री वगैरह किसी की गई थी वैसे नहीं, जान माल का खतरा नहीं हुआ था। अच्छा, इस वक्त ये नोटिस थमाया आपको दिया गया है, हाँ जी। घर खाली करने के बाद कहाँ जाना है उसकी जानकारी है? उनकी जानकारी नहीं दी है, बस एक है कि अपना किसी सुरक्षित स्थान पे पहुंच जाए। कहाँ पहुँचा ये जानकारी नहीं है? नहीं है, नहीं। अभी जैसे हमारे पिछले साल इंटर कॉलेज में गए थे, हमारे इधर गुरुद्वारे में भी खोल दिया था कि अपना आओ इधर बेफिक्र होके, खाना खुना का इंतजाम करा था कि अपना इधर आराम करो। हॉल वगैरह बहुत बड़ा है। जिस प्रकार से आप कह रही हैं कि आपको जानकारी नहीं, यही प्रश्न भी एसडीएम साहब भी आए थे, हमने उनसे ये पूछा है कि स्थानीय लोगों को जानकारी नहीं है कि खाली कराना है लेकिन जाना कहाँ है। हाँ। तो उनकी ओर से जानकारी दी गई कि आपको ये राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है, हाँ वहाँ आपको सुरक्षित स्थान में जाना है। बालिका इंटर कॉलेज नहीं है, फिर ये वैसे इंटर कॉलेज है। इंटर कॉलेज में आपको जाना? हाँ जी, बालिका नीचे है, बालिका भी है और नीचे है। नहीं भैया, आप क्या है यहाँ के? मैं पार्षद है भाजपा। आइए आपसे बात कर लेते हैं, आपको जानकारी होगी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नाम बताइए अपना। भुवन तिवारी। आप क्या है यहाँ के? मेरी पत्नी भाजपा से पार्षद है। अच्छा है जी। जिस प्रकार निवर्तमान पार्षद हूँ जी। जिस प्रकार से कलसिया नाले के समीप यहाँ पे तमाम जो आबादी बसी हुई है, 66 घरों को नोटिस दिया गया है, कहाँ जाने की जानकारी है? 66 + 40 104 लोगों को, 114 लोगों को, हाँ 104 लोगों को नोटिस दिया गया, क्योंकि इतनी उम्र हमारी हो गई। पिछले बार यहाँ पे ऐतिहासिक आपदा आई थी, हमने अपनी लाइफ में इतना गधेरा नहीं देखा, ये नाला नहीं देखा। तो चूँकि इस बार ये आती है, ये वार्ड की विडम्बना है, ये सामने नैनीताल तहसील है और ये हम हल्द्वानी तहसील में खड़े हैं। अच्छा, नैनीताल तहसील पटवारी आके क्या पास से कहूँगी कि तस्वीरें ऐसे जो बता रहे हैं उनको दिखा दे क्या? नैनीताल तहसील है, कलचा पुल से पार, यानी कि ये नैनीताल तहसील है और स्वयं जहाँ पे अभी हम मौजूद हैं हल्द्वानी तहसील है। ये इस वार्ड की बीच में जो नाला है ये एक सीमा है, सीमा है, कलचा पुल सीमा है। पिछले बार अचानक संध्या काल, वो तो अच्छा हुआ रात्रि में आती तो पता नहीं क्या होता, चलो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। तो अचानक जो उसके बाद हुआ, फिर जो लोग हो सकते थे अपने स्तर से हटे, बाकी हम नगर निगम इंटर कॉलेज में हमने सब लोग वहाँ पे रुके, 10 दिन करीब वहाँ पे रुके। या जैसे मैडम ने बताया, गुरुद्वारा भी खोल दिया, मस्जिद भी खोल दी, जिससे जो बन पड़ता था लोगों ने किया, सिर्फ वो सहायता थी। तो इस बार क्या है, नैनीताल तहसील और हल्द्वानी तहसील जितने नाले से सटे हुए लोग हैं, वो कोली मैडम भी आई थी, हल्द्वानी तहसील की पटवारी वो हैं, तो उन्होंने नोटिस दिया कि आप स्वयं सुरक्षित स्थानों पर चले जाइए, आप रिश्तेदारों के वहाँ जाएँ, आप किराया लेके जाएं, कहीं पर भी है कि प्राण पहले। अब उसके बावजूद मैंने कहा निवर्तमान पार्षद के नाते अगर आधी रात्रि में कोई दिक्कत होती है, मैं पूर्व में भी साथ था, वर्तमान में भी साथ है, लेकिन क्या करेंगे, जब प्राण रहेंगे तभी हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि आधी रात में नाला आ गया। एक दूसरे नगर निगम इंटर कॉलेज में व्यवस्था की गई थी? नहीं की गई थी, अचानक जब रात्रि में था तो कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो खोला गया था। वैसे इस बार नगर निगम इंटर कॉलेज में आपकी व्यवस्था की गई है? कुछ नहीं की गई है, नहीं है। अगर आधी रात में कोई घटना होगी वो भी खोल लेंगे, अपना घर भी खोल लेंगे, जिसके घर में सुविधा होगी वो खोल लेंगे, लेकिन वो कोई प्रॉपर स्थान नहीं है। वहाँ व्यवस्था कैसी है रहने की? रहने की कुछ नहीं, स्कूल है, स्कूल नहीं चलाए, और बाकी फिर सिस्टम से जो नाश्ता है, खाना है, जैसा हम लोग घर में अपना रहते हैं, सब लोग मिलके 100 लोग करीब ऐसे रहते हैं। आप लोगों ने खाने पीने की व्यवस्था की? जी, प्रशासन की ओर से की थी। जी हाँ, मध्यस्थता ठीक है, हम लोग यहाँ के पार्षद थे तो हमने करी, प्रशासन ने खाने पीने की, नाश्ते की, चाय की सारी व्यवस्था, बढ़िया व्यवस्था प्रशासन ने कर रखी थी। अच्छा, व्यवस्था की थी। इस बार भी अभी हमने जानकारी ली है, तो आपकी इस बार व्यवस्था, आप जिस प्रकार से बता रहे रिश्तेदारों के घर जा सकते हैं, लेकिन जो नहीं जा सकता वो नगर निगम इंटर कॉलेज में जा सकता है। इनकेस ऐसी कोई घटना होती है हम बराबर साथ हैं, उस मौके पर फिर स्कूल खुलवाए। लेकिन कभी ऐसा है, ये नाला चोर नाला कहते हैं, ऊपर की बारिश से आता, अचानक आ गए, जब आदमी जिंदा रहेगा तभी तो किसी की हेल्प कर पाएगा। अचानक अगर सडन कोई हादसा हो जाता, पानी एकाएक बढ़ के आ जाता है, तो उसमें तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। मैडम खतरा नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये अचानक आ जाता है, जैसे कोई खतरा नहीं है। अभी पिछले साल मैंने कहा बादल फटा, तो बादल फटा ऐसे हम लोग बैठे थे, इधर ही बैठी थी मैं, और अचानक जैसे पानी आ गया
पानी देखते फिर कम हो गया, फिर बादल फटा तो एकदम बजरी वगैरह जो मलबा होता है वो आ गया, ऊपर तक भर गया तो लोगों के घर में तो पानी जाएगा जिनके घर नीचे हैं। बिल्कुल, पिछले साल तो वाकई में बहुत खतरनाक यहाँ पे आपदा आई थी, इतना भयावह मंजर था, बहुत नुकसान भी हुआ था, लोग भी बह के आए थे। मैं जानकारी देना चाहूँगा, जो ये नाला है, ये नाला यहाँ पे नहीं है, इससे 15 फीट नीचे है, इससे 10 से 15 फीट नीचे नाला है, ये मलबा यहाँ से भर चुका है। अच्छा, तो ये नाला स्वाभाविक है, अगर ये पानी आएगा तो फ्लो तो उसका ऊपर ही आएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मलबा भर भर के ना रहे इतना? बिल्कुल, ये हाँ 15 फीट करीब मैं बता रहा हूँ, कहीं 15 हो सकता है, कहीं 20 हो सकता है, कहीं 10 भी हो सकता है। तो ये नाला तो मलबे से पट चुका है। और पिछले साल मैंने डीएम साहिबा यही थी, वंदना मैडम थी, तो मैंने कलसिया पुल से उनको 3 प्रस्ताव दिए थे इस नाले के प्रति। एक तो इसका चुकान किया जाए अपनी इंजीनियरों की देखरेख में जहाँ पे जितना हो सकता है, दूसरा इसका सीमांकन किया जाए, अगर उसमें किसी को हटाना भी है, हालांकि हम इसके पक्षधर नहीं है, लेकिन जान से बढ़ के कुछ नहीं है। और सीमांकन के बाद यहाँ पे एक बॉर्डर खींच दिया जाए ब्लॉक के थ्रू या दीवार के थ्रू, और उसमें एक सरकारी गूगल से नक्शा लेके, ड्रोन से नक्शा लेके उसको सरकारी दस्तावेज बना दिया जाए, जिससे अतिक्रमण भी नहीं होगा और लोग किसी हद तक सुरक्षित रहे। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि ये मलबा भर के इतना हो गया, जैसे अभी जानकारी दी गई कि इस बार चैनलाइजेशन का काम बहुत अच्छे स्तर पे हुआ है, मलबा भी हटाया गया है? नहीं हटाया गया। अगर आप स्थानीय लोग हैं, मैं आप लोगों से पूछूं, क्या क्या कार्य मानसून से पहले प्रशासन की ओर से आपने खुद अपनी आंखों देखे क्या क्या हुआ है यहाँ पे? कुछ नहीं हुआ, इसमें जेसीबी चली थी और ये मलबा इधर को, वो मलबा उधर को, बीच में नाला था। चुकान के लिए बात हुई थी, मेन इसमें चुकान है, जो कि नहीं हुआ, बाकी तो बातें करना व्यर्थ है। आप कह रहे हैं कि मानसून के हिसाब से तैयारी इस बार भी नहीं की गई जिस प्रकार से होनी चाहिए। हाँ, चुकान था, चुकान होता तो उसके बाद बताते कि क्या हो सकता है। बिना चुकान के कुछ नहीं। चुकान में क्या होता है? चुकान प्रक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया कुछ नहीं होती, ये वन विभाग का मैटर है, उसमें डीएम साहिबा शायद इस चीज़ को करती है। 10 से 15 फीट, कहीं 20 फीट, कहीं 8 फीट, जितना भी आता, इंजीनियरों की देखने में वो यही तय करते हैं कि कितना ये माल उठता, उसके बाद ही ये गधेरा नीचे जाता। मतलब कहेंगे मलबा हटाया जाता, अगर सरल भाषा में बोला जाए। और जो वर्तमान की स्थिति भी क्या कहना नहीं, सब हमारे लोग हैं, हमारी भाभी है, ये हमारे भाई लोग। ये नाला एक समय में बहुत चौड़ा था। अच्छा, ये हल्के हल्के इसको हमने नाली का रूप दे दिया। अब मैं नाला भी नहीं कहता इसको, अतिक्रमण कह रहे हैं, अतिक्रमण हुआ है यहाँ अब पे। उससे क्या है कि होने को गरीब आदमी है, सब बसे में अपने दिन काट रहे हैं, लेकिन कभी रात में हादसा हो जाता है, किसी की जिंदगी को कुछ हो गया। मतलब अतिक्रमित घरों को नोटिस दिया गया होगा 66 लोगों को। नाले के किनारे अतिक्रमण तो अगर कह ले, नाले के आसपास जो घर मौजूद है, 95% नजूल है, इसको अतिक्रमण ही कह सकते हैं। लेकिन क्या है, सब गरीब लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन एकदम किनारे से आ गए, आधी रात में कोई दिक्कत होती है तो वो चिंता का विषय। यही कारण है कि आपका अगर कोई नुकसान होता है तो जिम्मेदारी भी आप लोगों की खुद होगी। तो ये तो बाईलॉज है, ये तो बाईलॉज है। तो आपने तमाम बातें सुनी, किस प्रकार से तमाम जानकारी दी गई कि जो नाला है वो काफ़ी गहरा है, 15-22 फीट गहरा ये बताया जा रहा है। लेकिन हाँ जी, हाँ, नोटिस ले लीजिए अपना, इनका नोटिस है। और मलबे के कारण कहीं ना कहीं जो नाला है ये भर गया है, और जिस प्रकार से अभी आप चौड़ाई दे सकते हैं, काफ़ी कम चौड़ाई, लेकिन एक जो अरसा ऐसा था कि अच्छी खासी चौड़ाई इस नाले की हुआ करती थी, लेकिन अब एकदम नाले से सटे आपको घर नज़र आ जाएंगे। कैमरा पर्सन से कहूँगी घर दिखा दीजिए किस प्रकार नाले से सटे है, मकान है, और कहीं ना कहीं नुकसान इससे काफ़ी ज़्यादा होता है। पिछले साल काफ़ी नुकसान हुआ था, तबाही इस नाले ने मचाई थी। जानकारियाँ अलग अलग लोगों से अलग अलग सामने आती है कि उस वक्त क्या मंजर था। बहरहाल कुछ और लोगों से बात करते हैं, स्थानीय लोगों से, क्या कुछ पूरा मामला है, जिस प्रकार से शिफ्ट इनको किया जाना है। 66 लोगों को नोटिस एसडीएम साहब की ओर से बताया गया था, लेकिन यहाँ के जो निवर्तमान पार्षद के जो प्रतिनिधि प्रतिनिधि उनकी ओर से बताया गया कि 104 लोगों को नोटिस दिया गया है। कुछ स्थानीय लोगों से बात करते हैं कि क्या जो नोटिस दिया गया है, जानकारी है, कहाँ शिफ्ट होना है, और हर साल ऐसा रहता है, उनकी नज़रों में कितना कार्य इस बार प्रशासन ने किया है। तो जैसा आपने इससे पहले तमाम लोगों की बातें सुनी कि काफ़ी आक्रोश लोगों के अंदर है, प्रशासन की ओर से कोई कार्य नहीं किया गया, इस प्रकार की बातें यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा कही गई है। कुछ और लोग मौजूद है, बता दें जहाँ अभी मैं मौजूद हूँ, मेरे ठीक सामने जो घर है इनको भी नोटिस मिला है, क्योंकि नाले के जो बगल में साइड में जो घर है, लगभग 66 लोगों को नोटिस एसडीएम की ओर से जानकारी दी गई है कि मिला है। उसके अलावा यहाँ के जो निवर्तमान पार्षद के प्रतिनिधि उनकी ओर से जानकारी दी गई कि 104 लोगों को नोटिस मिला है। बहरहाल इस घर की जो मालिक है, महिला है, हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनका क्या पक्ष है, इस प्रकार से कार्य कितना इस बार प्रशासन ने किया है। इनका जो नाले के बगल में घर है, इन्होंने खुद कितना काम होते हुए देखा है, और किस प्रकार से पूरा जो इस वक्त जो नोटिस मिला है, इनको शिफ्ट किया जाना है, इनको खुद शिफ्ट होना है, कहाँ इन्होंने प्रबंध किया है, व्यवस्था क्या है, इसकी जानकारी है या नहीं। नमस्कार मैम,
नमस्कार। जिस प्रकार से हर साल जो कलसिया नाला है काफ़ी तबाही मचाता है, पिछले साल काफ़ी नुकसान हुआ था। नाले के ठीक बगल में आपका घर है। प्रशासन की तैयारी इस बार कितनी थी मानसून से पहले? कोई तैयारी नहीं, हम गए थे वहाँ पे सारे इकट्ठा होके, बद्रीपुरा वाले सारे इकट्ठा होके गए, तो बहुत ही एप्लीकेशन लगाने पे जब यहाँ सिर्फ मलबा डाला है उन्होंने, सिर्फ मलबा डाला है। मलबे से क्या फायदा है, बारिश आएगी जरा। मलबा डाला है, निकाला है? मलबा निकाला ही, मतलब निकाल के साइड में करा है। साइड में करा? हाँ, निकाल के साइड में डाला गया है, मगर फिर भी कोई फायदा नहीं इस मलबे के डालने से, कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि इसलिए जरा सी बारिश में सारा सरक जाएगा मलबा साइड को, फिर वही फिर हो जाएगा हमारे साथ। जैसे पिछले साल हमारे साथ परेशानी दिक्कत आई थी, उसी तरह की दिक्कत फिर हमारे साथ हो जाएगी। जिस प्रकार से आप बता रही है मलबा साइड करने से कुछ नहीं होगा, आपके पास कोई उपाय है जिससे कार्य हो सकता है? ऐसी कोई आपके जैसे उपाय या आप लोग कभी बात करते होंगे ये ब्लॉक बनाने चाहिए, ऐसा कुछ है आपके? गए थे हम विधायक के पास गए थे, हमने कहा था कि सर आप हमारे ब्लॉक बनवा दीजिए, तो उन्होंने कहा था इलेक्शन के बाद ये कार्य शुरू होगा। अभी तक कुछ कार्यवाही नहीं हुई है, बस सिर्फ मलबा निकाला गया, मलबा निकाल के साइड में डाल दिया गया। एक गदेरे में के आने से, एक नाले के आने से सारा मलबा बह गया है। यहाँ पास से कहूँगी तस्वीरें दिखा दीजिए, वाकई में जो मलबा साइड में रखा गया था वो सरकना शुरू हो गया है, उसकी जो सरकती हुई परतें आपको नज़र आ जाएंगी। और जिस प्रकार से नोटिस आप लोगों को दिए हैं, 66 घरों की जानकारी दी गई है ऑफिशियल तौर पे। कहाँ जाने की तैयारी है, कुछ जानकारी, कहाँ कुछ आप खुद इंतजाम कर रही हैं या नगर निगम के जो इंटर कॉलेज में व्यवस्था वहाँ जाएंगे? कोई व्यवस्था नहीं, इंटर कॉलेज की भी नहीं है, ना कोई नगर निगम की कोई व्यवस्था। आप कहीं भी जाइए, बस खाली कर दीजिए मकान। नोटिस आ गया है, नोटिस और दे दिया है, गरीब इंसान कहाँ जाएगा, किराए पे रहेगा। 2000-3000 से कम का किराया नहीं है, ऊपर से बिजली का बिल अलग से दो, अगर मजदूर इंसान कहाँ जाएगा? जैसे आप कह रही है कि किराया देना मुश्किल हो जाता है, उस अभी जो एसडीएम साहब है उनकी ओर से निरीक्षण किया गया है यहाँ का, जब हमने बातचीत की हमने भी यही उनसे पूछा कि लोगों को जानकारी नहीं है कि वो कहाँ जाएंगे, तो उनकी ओर से बताया गया कि नगर निगम इंटर कॉलेज में जाना है, लोगों को जानकारी है। जानकारी है आप लोगों को? नहीं, हमें नहीं जानकारी है। जिस तरह से उन्होंने नोटिस दिया उस तरह से हमारी व्यवस्था भी तो कीजिए कहीं ना कहीं। क्या तो नगर निगम इंटर कॉलेज कह रहे हैं वो लोग? पता नहीं, हमें तो नहीं पता है नगर निगम के लिए कब बोल के गए वो। अच्छा, नहीं, आपको नहीं बताया गया स्थानीय लोगों को? हमें नहीं पता है। अच्छा, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं काफ़ी छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, इनको लेकर जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता होगा। अचानक ये लोग ये भी कह रहे हैं कि अचानक इसमें उफान आता है, अचानक आता है, रात को बैठे रहते हैं, बारिश के डर से बैठे रहते हैं, पूरी रात जगना पड़ता है, सो नहीं पाते हैं, पूरी रात अपनी ऐसी बिता देते हैं बैठे बैठे। बच्चे को सुला के फिर उठाना पड़ता है, बच्चों को लेके भागना पड़ता है। जिस प्रकार से तमाम बातें कह रही है, इसमें एक पक्ष ये भी सामने आता है कि जो ये घर बने हुए नाले के बगल में ये अतिक्रमित घर है, नजूल की भूमि के इनका जिक्र होता है। नजूल की है। आपको जानकारी थी इसकी? मुझे नहीं थी जानकारी, मुझे जानकारी होती। मैं आप कितना पुराना घर है आपका? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए जी। आपने कैसे ये जमीन ली, खरीदी? कागजात हैं आपके पास? कागज हैं। जो ओरिजिनल थे वो तो बह गए, वो तो फोटोकॉपी थी मेरे पास तो रखी हुई, ओरिजिनल तो बह गए। हमारा सामान घर बह गया था मेरा पूरा। अच्छा, घर बह गया था पिछले साल जी। ये नया दोबारा बनाया है। और इस बार फिर से जो मौसम करवट बदल रहा है, काफ़ी नुकसान होने की, क्या लगता है कि इस बार जो तैयारी की गई है, मलबा हटाया गया है, उससे कुछ राहत मिलेगी आप लोगों को? कोई राहत नहीं है इससे, नहीं है कोई भी राहत नहीं। सरकार ने यही बोला था कि ब्लॉक बनाएंगे, जाल डाले जाएंगे, ब्लॉक बनाएंगे साइड में, मगर अभी कोई व्यवस्था नहीं हुई है। जिस प्रकार से तमाम ये बातें कह रहे हैं कि सरकार की ओर से काफ़ी बातें कही गई थी कि जाल बनाएंगे, ब्लॉक डालेंगे, जो भी उन्होंने बातें कही, लेकिन इस वक्त इस प्रकार का कार्य इनकी ओर से नहीं किया गया है, ऐसी जो हमको समझ पड़ रही। इस प्रकार से आप अभी भी तस्वीरें देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो पूरा नाला है, इसमें केवल जो मलबा है वो बीच में से हटा के साइड किया गया है, इसके अतिरिक्त कोई कार्य यहाँ पे नहीं किया गया। ऐसी जानकारी जो स्थानीय लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनकी ओर से दी गई है। हालांकि ऐसी भी बात सामने आई है कि जो ये नाला है ये 15 या 22 फीट गहरा है, ये मलबा भर के इतना जो नाला है ऊंचा हो गया है। नाले की चौड़ाई भी बहुत हुआ करती थी, लेकिन इस प्रकार से अब यहाँ पे मकान बन गई जिससे नाले की चौड़ाई भी कम हो गई है। नाले का जो स्वरूप है वो बेहद ही अलग पहले था, लेकिन अब फिलहाल जो नाला कुछ इस प्रकार से है, लेकिन खतरा यहाँ के लोगों में अभी भी बना हुआ है। नोटिस लोगों को दिए गए हैं। क्या कह रही हैं जानकारी? रोड हुआ करती थी, यहाँ तक रोड थी पूरी। कहाँ तक? ये पूरी यहाँ तक रोड थी, पूरी रोड थी, साफ सुथरी रोड थी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, क्योंकि हम 10 साल से यहाँ रह रहे हैं। 10 साल से हमने आपदा आई, बारिश हुई, गदेरा भी आया, मगर कभी ऊपर नहीं चढ़ा, कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई। ये पिछले साल मानसून ज़्यादा हो गई इसलिए ज़्यादा हुआ ये दिक्कत। पिछले साल ही दिक्कत हुई है जी, पिछले साल ही दिक्कत हुई, वरना कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे ब्लॉक बने हुए थे,
सब टूट गए, बह गए। चलिए, जिस प्रकार से जानकारी तमाम जो लोग हैं यहाँ के देते हुए नज़र आ रहे हैं, हालांकि आक्रोश भी लोगों के अंदर काफ़ी है कि हर साल जो ये अपनी समस्या है सुनाते हैं, लेकिन किसी प्रकार का समाधान नहीं निकाला जाता है। और जिस प्रकार से बात इनकी ओर से कही गई है, उम्मीद करती हूँ कि इस बार जो समाधान निकाला जाएगा। हालांकि जो मानसून है इस वक्त जो आ गया है, जो मानसून का दौर जारी है, अभी भी आप आसमान देख सकते हैं किस प्रकार से बिगड़ा हुआ है। ऐसे में क्या कुछ इंतज़ाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं, वो तो ये नाले का हाल ही आने वाले दिनों में बताएगा। चलिए कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनको क्या लगता है कितना कार्य किया गया है और जिस प्रकार से नोटिस दिए गए हैं क्या क्या इंतज़ाम उनके लिए किए गए हैं। तो अभी कुछ और स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनको नोटिस दिया गया है या नहीं, क्योंकि बगल में इनका भी घर है, और क्या कुछ प्रबंध इनको किए गए हैं। नमस्कार मैम, नाम बताइए अपना। मेरा नाम राम प्यारी है। राम प्यारी है। जिस प्रकार से आपका साइड में ही घर है, नोटिस मिला है? मिला है। प्रशासन ने क्या कार्य किए इस बार मानसून? कुछ नहीं करा हमारे लिए, बस ये मट्टी डलवा दिया, ये खोद के ये मट्टी डलवा दिया, ये पानी आया सारा निकल गया, ये सारा निकल गया। हम पेंशन वाले हैं, हमारे घर वाले पेंशन वाले हैं। जैसे नोटिस आपको दिए गए हैं, घर खाली करेंगे तो जाएंगे कहाँ, जानकारी है? वही तो हम कह रहे हैं, जाएंगे कहाँ, हम किधर जाएंगे बताओ। अब 10-12 हज़ार रुपये हमारी पेंशन है, हम उसमें से हम खाएं या बच्चे को खिलाएं या क्या कहते हैं, हम किराया देंगे। 5-5 हज़ार रुपये किराया मिल रहा है। जो जिले के एसडीएम साहब हैं उनकी ओर से भी निरीक्षण किया गया है, उनसे जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि आपकी व्यवस्था नगर निगम इंटर कॉलेज में की गई है, जानकारी है? किया था, पहले करा था, जब ये बाढ़ आया था तब करा था, जब हादसा हुआ था तब करा था, अभी कोई इंतजाम नहीं है। अच्छा, उनकी ओर से कहा गया है कि आपको जानकारी दे दी गई कि आप नगर निगम इंटर कॉलेज चाहिए? हाँ जी, हमको कोई जानकारी नहीं दी, हमको खाली नोटिस पकड़ा दिया गया है कि ये खाली कर दो। कहाँ जाएंगे फिर अभी आप? अब हम कहाँ जाएंगे, किराए में रहेंगे या नहीं रहेंगे, कहाँ रह जाएंगे? हमारे भाई इतना पैसे नहीं है। उन्होंने नाम बताइए पहले अपना। शाइन परवीन बताइए। उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि क्या नाम ले, जो भी जिम्मेदारी अगर नहीं हटे तो जो भी होगा तुम्हारी जिम्मेदारी, हमारा कुछ नहीं है, हमने नोटिस दे दिया, कुछ नहीं देंगे, जो भी भरपाई होगी आप करोगे, सरकार नहीं करेगी। जिस प्रकार से बातें कही जाती है, इसमें एक बात ये भी सामने आई, आगे भी एक महिला ने बोला था कि जो ये भूमि नजूल की भूमि के अंतर्गत आती है, कहीं ना कहीं उसके चलते भी अतिक्रमित जिसे भाग माना जाता है। कागजात वगैरह है आप लोगों के पास? नहीं, हमारे पास तो नहीं। टैक्स आता है, टैक्स तो बराबर आता है, टैक्स भरते हैं, टैक्स भरते हैं। कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? यहाँ होगा, इनको पता होगा। मेरे को तो यहाँ हो गया कम से कम 30 साल, 30-40 साल हो गए। 30 साल में कभी ऐसी आपदा पिछले साल से पहले आई? नहीं, ऐसी आपदा कभी नहीं आई थी। ये आपदा एक दफे आई है, उसके बाद अब आ रही है, अब तो आ ही रही है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो नाला काफी चौड़ा हुआ करता था, अब इसके जो मकान है वो बनते गए, जिससे इसका जो आकार है कम हो गया। जब से आए थे, जब से ऐसे ही था। यहाँ पे चूना की भट्टी थी और हमने खरीदा था, हम हल्द्वानी में थे, वहाँ से हमने आए यहाँ पे खरीदा हमने। खरीदी थी आपने? हाँ, खरीदी थी हमने। नहीं, कागजात ऐसा कुछ नहीं है, नजीम भूमि है ऐसे। हाँ, आप लोगों को भी जानकारी है कि अतिक्रमित करने की भूमि मानी जाती है, नजूल की भूमि है, ये तो है। यही कारण है कि आपको जो खुद की जिम्मेदारी कही जाती है। जिम्मेदारी तो खुद है, बगैर फिर भी जब हम टैक्स जमा करते हैं, जब उनका फर्ज है कि हमको वो करें। अब वोट आता है, देखो हम लोग देते नहीं देते, सभी लोग वोट देते हैं, तो अब जब हम सही सलामत रहेंगे तभी तो देंगे, जब हम रहेंगे नहीं तो कहाँ से देंगे बताओ। चलिए, अगर मैं इस बार मानसून की बात आपसे पूछूं, क्या क्या कार्य किया गया है इस नाले के लिए? कुछ कार्य नहीं करा है। अब कह रहे हैं कि बरसात के बाद पड़ेगा, पिलर पड़ेंगे कह रखा है, अब पता नहीं है, कोई पता नहीं है। चलिए ठीक है। इस प्रकार से आपने तमाम लोगों की बातें सुनी है, बताइए। भीड़े का पेड़ है, ऊपर पेड़ कटवा दिए, ऊपर भीड़े की दीवारें, पत्थर आते हैं वहाँ से, और वो भी कोई इंतजाम नहीं हुआ है। अगले साल से कह रहे हैं पड़ेगा, बनेगा। कौन कह रहा है बनेगा? यहाँ जो यहाँ के हैं ये पार्षद है, तो ये बनेगा कहा, और अभी तक नहीं बना हुआ है। पेड़ कटवा दिया। मेरी देवरानी है, विधवा औरत है, उनने 4,000 रुपये लगाए कटवाने के, और वो 4,000 में बेचारी ने कटवाया है, और अभी तक बना नहीं है, अभी तक कोई नहीं बना ना। हमारी तरफ से कह रहे हैं, यहाँ से यहाँ से वहाँ तक पत्थर की दीवार बनेगी, आ जाता है बेटा, यहाँ से मलबा आता होगा नीचे, मलबा सब आ जाता है बरसात में नीचे। अब बताओ कितनी परेशानी है, कुछ सोचो। अब हम लोग कैसे करके रहते हैं यहाँ पे? आबादी कितनी है यहाँ पे? लगभग आबादी बहुत है, लगभग फिर भी पता नहीं कितनी, अब लगभग कितना बताऊँ। ये सारा पूरा कॉलोनी है, पूरा ये सारा नजूली भूमि में आता है। हाँ, सब ये वहाँ गोला बैराज तक नजूल भूमि है। चलिए ठीक है, घर से पैसे वाला। तमाम आपने जानकारियाँ दी है। और बता दूँ
जिस प्रकार से तमाम स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी प्रकार का कार्य नहीं किया गया है और हालांकि हम देख सकते हैं इस प्रकार से कि जो मलबा है वो बीच में से निकाल के दोनों साइडों किया गया है, इतना कार्य तो यहाँ पे किया गया है। इसके अलावा जो जाले हैं वो खुद अपने स्तर पर जो लोग हैं वो लगा रहे हैं। और अब देखने वाली बात होगी इस प्रकार से पिछले साल जो कलसिया नाले ने तबाही मचाई थी, भीषण आपदा यहाँ पे आई थी, काफ़ी नुकसान हुआ था, मकान भी बह गए थे, ऐसी जानकारी है। और वहीं इस बार मानसून को लेकर ऐसी बात कही जा रही है कि काफ़ी तैयारी प्रशासन ने की है, जो नालों की सफाई की है। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ जो इंतज़ाम है वो किए गए हैं वो तो मानसून के आने पर ही पता चल पाएंगे। मानसून के जाने के बाद ही जो पूरे प्रशासन के कार्यों का जो इंतज़ाम है उसका लेखा जोखा सामने आएगा। लेकिन फिलहाल कुछ इस प्रकार से स्थानीय लोगों का कहना है। और बता दें इस संबंध में हमने जिले के जो एसडीएम है पारितोष वर्मा जी से भी बात की है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो 66 लोग हैं उनको नोटिस दिया गया है और जिस प्रकार से उनके रहने की व्यवस्था की जब हमने बात की तो उनका कहना है कि नगर निगम के जो इंटर कॉलेज है वहाँ उनकी रहने की व्यवस्था है। हालांकि स्थानीय लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। मैंने तमाम जो स्थानीय लोगों से इस बारे में जो पूछताछ है वो की है, प्रश्न किया, ऑफ कैमरा भी लोगों से पूछा है, ऑन कैमरा भी लोगों से पूछा है, लेकिन ज़्यादा लोगों का कहना है कि हमको जानकारी नहीं है कि नगर निगम के इंटर कॉलेज में उनको रुकना है। कहीं ना कहीं जो जागरूकता की अवेयरनेस की कहीं ना कहीं लोगों में कमी है। बहरहाल देखने वाली बात होगी इस बार जो कलसिया नाला है वो कैसा रहता है, उफान में आता है या नहीं। बेहद ही जो संवेदनशील ये इलाका माना जाता है, क्षेत्र माना जाता है। और एक ये भी कारण इस प्रकार से ये बात सामने आई है कि प्रशासन ने साफ तौर पे कह दिया है कि जो भी नुकसान होगा उसके जो जिम्मेदार होंगे वो खुद होंगे। इसका कारण ये भी है क्योंकि ये नजूल की भूमि में बसा हुआ क्षेत्र है। ऐसी भी बातें सामने आती है, किसी प्रकार के जो कागजात लोगों के पास नहीं है। लेकिन फिलहाल क्या कुछ इसमें रहता है, इस बार कलसिया नाला किस प्रकार से रुख अपना अपनाता है, क्या इस बार नुकसान होता है या सभी को इस बार राहत मिलती है। नोटिस दे दिया जा चुका है, रेड अलर्ट पूरे जिले में जारी है और इनको जो जाने के लिए कह दिया गया है। व्यवस्था या तो ये किराए में रहें या तो ये नगर निगम के इंटर कॉलेज में रहें, इस प्रकार की जानकारी सामने आई है। बहरहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस नाले से जुड़ी हर अपडेट हम आपके सामने लाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल मैं अपने सहयोगी नितिन के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।